वीडियो में हमने सीखा है कि मल्टीप्लाई वैदिक गणित से किस प्रकार करते हैं या स्क्वायर हम कैसे वैदिक गणित से ज्ञात करते हैं। वैदिक गणित से जैसे गुणा स्क्वायर करना बहुत आसान होता है, जोड़ना बहुत आसान होता है, उसी प्रकार से डिवीजन की प्रक्रिया भी बहुत आसान होती है। इसका लेकिन इसमें कौन सी विधियाँ, कई सारी हमारी वैदिक गणित में डिवीजन की हैं, लेकिन उसमें हम जो मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं वो निखिलम मेथड है। निखिलम विधि जो बेस है पर आधारित होती है। हमारी जो संख्या होती है, जैसे एक उदाहरण के रूप में देखेंगे सब बच्चे, 120 डिवाइड 9। Look example 120 divide 9, 121 divide 8, 124 divide 89, 196 divide 96, 2112 divide 97 and 1,11,034 divided by 889। ये जो हमारे डिवीजन निखिलम विधि से करने के लिए हमें मुख्य रूप से निखिलम में बेस फाइंड करना होता है। तो बेस फाइंड कैसे करेंगे, जो हमारा ये भाजक है, डिवाइजर है, डिवाइजर जितना 10 के नजदीक होगा तो वही हमारा 10 इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बेस हमारा इसका क्या होगा, 10। इसका बेस ये भी 10 के नजदीक है, इसका भी बेस हमारा क्या होगा, 10। लेकिन ये 2 डिजिट है, 89 हमारा 100 के नजदीक आया था, तो इसका बेस क्या हो जाएगा हमारा 100। इसका भी हमारा बेस 100 होगा, इसका भी बेस 100 होगा। लेकिन ये 3 डिजिट में है, ये हमारा 1000 का बेस बनेगा क्योंकि ये 1000 के नियरेस्ट है। अब एक तो हमारे निखिलम विधि में बेस फाइंड करना होता है। बेस फाइंड कैसे करें, जो भी हमारा डिवाइजर है उस डिवाइजर के अकॉर्डिंग हम बेस को ज्ञात करते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आधार। आधार कभी भी हमारा अलग अंक में नहीं होगा, जिसमें या तो 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, 1 लाख होगा, और उसके अंदर 1 और बाकी सभी 0 होंगी। कभी भी न्यूमरल में नहीं आएगा 1 के अलावा। हमारा अलग दूसरी बात हमारी क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसका फॉर्मूला आएगा बेस माइनस डिवाइजर। अगर हमें इस वाले का निकालना है जिसमें हमारा 10 है, तो 10 माइनस 9, तो हमारा इसका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट 1 फर्स्ट क्वेश्चन का। अगर हमें सेकंड का निकालना है तो सेकंड के निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए C फॉर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 माइनस 89, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 11। इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट 100 माइनस 96, तो हमारा आ जाएगा 4। और इसका निकालने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 100 माइनस 97 इक्वल टू 3। और इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बेस 1000 है, तो 1000 में से हम माइनस करेंगे 889, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 111। तो मेनली हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम क्वेश्चन को देखकर उसका डिवाइजर को ध्यान से देखें। हमारा इसके अंदर डिविडेंड महत्व नहीं रखता इतना, मेन है डिवाइजर। और डिवाइजर के बाद के अकॉर्डिंग हम बेस तैयार करते हैं और बेस के अकॉर्डिंग हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में बोलते हैं पूरक। कहीं कहीं इस पर बोला जाता है संशोधित संख्या, संशोधित पूर्ण, या वैसे इसका जो सही मान है वो पूरक या कॉम्प्लीमेंट ही है। अब क्वेश्चन को निखिलम विधि से करना सीखेंगे, किस प्रकार से करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू निखिलम विधि के से डिवाइड कैसे करते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले मैंने अभी एक एग्जाम्पल बहुत सारे देकर बताया कि हम पहले उसमें क्या ढूंढते हैं, डिवाइजर। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, डिवाइजर ढूंढेंगे पहले। डिवाइजर हमारा कितना है, 9। डिवाइजर के बाद में हमारा बेस क्या हो जाएगा,
बेस हो जाएगा, क्योंकि 9 1 डिजिट में है तो एक जीरो लाकर उसके साथ हम लगाएंगे तो इसका बेस हो जाएगा 10। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बेस माइनस डिवाइजर, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, 10 - 9 = 1। अब इससे आगे की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, निखिलम विधि से डिवाइड करने के लिए हम दो वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, और वर्टिकल लाइन ड्रा करके एक को हम बना लेते हैं पार्ट 1, दूसरे को बना लेते हैं पार्ट 2, और तीसरे को बना लेते हैं पार्ट 3। अर्थात एक किसी भी फेस को, जो सरफेस है उसमें दो लाइन ड्रा करेंगे वर्टिकल, और 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये संख्या है डिविडेंड है, डिविडेंड में हमारे बेस के अंदर जितने जीरो हैं उसके इक्वल लेफ्ट साइड से, यानी जैसे हमारा 1 तो 1 तो हम यहां लिखेंगे, और 2 3 2 हम इसके अंदर लिखेंगे। अब जिससे भी डिवाइड करना है डिवाइजर वो यहां लिखा जाएगा, डिवाइजर यहां लिखा जाएगा। अब इससे आगे की प्रक्रिया जो हमारी है, जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट हम इस 9 के नीचे लिखेंगे 1, और फिर डिवाइड करना शुरू करेंगे। डिवाइड करना बहुत आसान है निखिलम विधि से। हम देखेंगे जो हमारा फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर को हम यहां से इसके नीचे उतार के यहां लिखेंगे। कुछ नहीं करना, ये नहीं पहाड़ा पढ़ना है, कुछ नहीं करना, अभी पहाड़ा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी केवल फर्स्ट डिजिट हम नीचे लिख लेंगे, और इस 2 की 1 के साथ, इस 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, जैसे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और इस 2 को इसके नीचे लिखेंगे, 2 1 जा 2, और दोनों की मल्टीप्लाई करके कहां लिखा, इस नंबर के अगला नंबर जो हमारा सेकंड नंबर उसके नीचे लिखेंगे, और इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 + 2 5। अब इस 5 की कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा 1 है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 5 की मल्टीप्लाई करके इस 2 के नीचे लिखेंगे। अब 5 + 2 7। अभी जो 7 आया है, इस 7 की कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और इस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे। और इस प्रकार से जो हमारा ये आया इसको जोड़ लेंगे, 7 + 1 = 8। तो हमारा ये क्या आ गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा हो गया भागफल, यानी आपका क्वेश्चन। और ये हो गया हमारा रिमाइंडर। तो आप यहां पर लिख सकते हैं क्वेश्चंस इक्वल टू 257 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 8। अब हम और एग्जांपल लेंगे और उसे अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। एग्जांपल सेकंड, 121 डिवाइड बाय 8, यानी 121 को 8 से डिवाइड करना है, लेकिन निखिलम विधि से। इसके अंदर डिवाइजर 8 है, बेस हमारा 10 होगा, क्योंकि 8 तो 1 0 लगाकर हम अपना 10 बेस बना लेंगे। कॉम्प्लीमेंट हमारा आ जाएगा 10 - 8 = 2। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड में जो हमारा आंसर आता है वो हमारा क्वेश्चंस कहलाता है। पार्ट थर्ड में जो आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। डिवाइजर हमारा क्या है, यहाँ पर 8, कॉम्प्लीमेंट हमारा कितना है 2, और डिविडेंड हमारा क्या है, क्योंकि एक 0 है, एक 0 आधार में होने के कारण इसकी 1 डिजिट हम यहां लिखेंगे, और 2 डिजिट हम इसके यहां लिखेंगे। अब इसको सोल्व करना शुरू करेंगे। पहली संख्या हमारी जो है वो यहां पर ऐसे उतार लेंगे। अब इस 1 की और इस 2 की आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 2 जा 2, और 2 इसके नीचे लिख देंगे। तो ऐड कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा 2 और 2 4। अब इस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की इस 2 के साथ, 4 की इस 2 के साथ दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 आ गया। अब हम यहाँ पर 8 + 1 लिखेंगे 9, लेकिन ध्यान से देखो रिमाइंडर हमारा 9 जो है वो डिवाइजर से बड़ा है। अब रिमाइंडर डिवाइजर से अधिक होने के कारण हम क्या करेंगे, यहाँ पर मॉडिफिकेशन करेंगे, अर्थात संशोधन करेंगे। हम
8 को 9 से माइनस कर देंगे, और माइनस करा, और जो एक बार माइनस करा तो एक इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 - 8 = 1 और 4 1 5 1। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आ गया, क्वेश्चन हमारा 15 आ गया, रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। तो क्वेश्चन इक्वल टू 15 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 1। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकलन विधि से क्वेश्चन कर सकते हैं, 2 डिजिट वाले क्वेश्चन करना सीखेंगे। 1245 को हम 97 से डिवाइड करेंगे। अब सब बच्चे ध्यान से देखिए, 97 में 2 डिजिट है, इसलिए बेस में भी हमारी 2 जीरो होगी, और कॉम्प्लीमेंट में भी हमारी जो आएगा वो 2 ही डिजिट होंगे, क्योंकि जितने बेस में जीरो होते हैं कॉम्प्लीमेंट में उतने ही नंबर हमारे होते हैं। तो 2 जीरो हैं, तो कॉम्प्लीमेंट जो 100 में से 97 घटाएंगे तो 3 नहीं लिखेंगे, 03 लिखेंगे। ये हमारी निखिलम विधि के लिए प्रॉपर्टी है, इसका नियम है, रूल है। अब हम पार्ट 1 बनाएंगे, पार्ट सेकंड क्वेश्चंस के लिए, पार्ट थर्ड रिमाइंडर के लिए, और वर्टिकल लाइन खींचकर हम ये काम करेंगे। डिवाइजर हमारा 97 हो गया, कॉम्प्लीमेंट हमारा 03 हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट हमारे जितने हैं उतने नंबर हमारे 45 में 2 डिजिट है, इधर लिखेंगे। अब बाकी जो बचा वो हमारा 12 को यहां आना। अब वही नियम जो हमारा घटाने का नियम है करेंगे, 1 को सेम नीचे लाएंगे, ये सब नीचे सेम नीचे आएगा। 1 की 03 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 03, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 03। ये हमारा आंसर आएगा, 1 की 03 से मल्टीप्लाई करके 03 आएगा। तो हम 0 कहां लिखेंगे, 0 इसके नीचे लिखेंगे, और 3 लिखेंगे यहां पर। अब 1 हो गया, यहां आ गया 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 03 से, और 03 से मल्टीप्लाई करके हम अभी इसको ऐड नहीं करेंगे कभी भी, जब हमारी जो नेक्स्ट लाइन अगली वाली बार में जुड़ती है, जब हमारा सारा उसके नीचे वैल्यू आ जाती है। अब 2 की 03 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 06। तो 06 को इसके नीचे नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे, और 06 यहां लिखकर इनको ऐड करेंगे, 6 5 11 1 कैरी ऑन 1 4 और 3 7 7 1 8, और आपका जो आ गया भागफल 12 है, और 81 हमारा रिमाइंडर है। तो क्वेश्चंस इक्वल टू 12 और रिमाइंडर इक्वल टू 81। एक्सरसाइज 2.5 ऑफ द योर बुक, क्वेश्चन 8 डिवाइड बाय यूजिंग निकेलम मेथड। हमने इसी वजह, क्योंकि ये विधि बहुत कठिन थी और ज्यादा सीखने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए हमने लिया था कि नई वीडियो बनाएंगे। ए क्वेश्चन 102 डिवाइड 9, दिस डॉट इज द कॉल्ड द डिवीजन सिंबल। ये डॉट, बाउंड्री डॉट जो है डिवाइड का सिंबल है। बी और ए हम सिखा चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन सब बच्चे अपना आप करेंगे। मैं सी और डी अपना आपको करा दूंगा, और ई अपना आप करना है। सो लुक एवरीवन, क्वेश्चन नंबर सी 198 डिवाइड 96। डिवाइजर हमारा हो जाएगा 96, बेस इज द 100, और कॉम्प्लीमेंट 100 - 96 इक्वल टू 04, क्योंकि हम 0 को भी जरूर लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, डिवाइजर का 96 लिखेंगे, यहाँ कॉम्प्लीमेंट में हम 04 लिखेंगे, और ध्यान से देखेंगे इसमें 3 डिजिट है, और जितनी हमारी कॉम्प्लीमेंट में डिजिट होती हैं, ये बेस में हमारी जितनी 0 होती हैं, लेफ्ट से इस साइड से उतने अंक हम थर्ड पार्ट में लिखते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारा कितना आ जाएगा, 98, और 1 हमारा यहाँ आ जाएगा। अब ये 1 को हम यहाँ लेकर उतार लेंगे, सेम नंबर हम पूरा का पूरा यहाँ उतारेंगे। ये उतारने के लिए मैंने नीचे बनाया है। अब 1 की 04 में मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने भी आपको समझाया था, मल्टीप्लाई करते हैं तो 04, यहाँ कोई डिजिट नहीं है, यहाँ डिजिट ना होने के कारण हम इसको यहाँ लिखेंगे। अब देखेंगे ये 1 हो गया, 98 प्लस 1 कितने हो गया हमारे, 102। अब ध्यान से देखो, 102 इज द ग्रेटर देन 96, 102 96 से बड़ा है, तो हम फिर इसके अंदर संशोधन करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे कि किस प्रकार से हमें इसका आंसर निकालना है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, 96 को माइनस कर देंगे। ये हमारा क्या कहलाता है, संशोधन या करेक्शन या अमेंडमेंट। तो ये जो हमने एक बार माइनस किया 96 हो, तो 1 टाइम माइनस किया तो 1 इसके अंदर ऐड कर देंगे।
अब 1/1 कितना हो जाएगा हमारा 2, और 106 से 96 माइनस नहीं किया जाएगा 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चंस 2 और रिमाइंडर 6। ये 1 पहले ऐड करके 2 आ गया क्वेश्चन और रिमाइंडर 6 आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर डी सोल्व करेंगे। 3023 को 98 से डिवाइड, निखिलम विधि से डी 3023 डिवाइड बाय 98, डिवाइजर हमारा 98, बेस हमारा क्योंकि इसमें डिवाइजर में 2 डिजिट है तो 2 जीरो होंगी 100, कॉम्प्लीमेंट 100 माइनस 90 इक्वल टू 02। हम यहाँ डिवाइजर लिखेंगे 98, कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे 02, और इधर से 2 डिजिट क्योंकि हमारे बेस में जितने जीरो हैं या तो उतने या जितने कॉम्प्लीमेंट में हमारे अंक आए हैं। वैसे इसका सही तरीका क्या है कि बेस में जितनी जीरो होती हैं उतने हम डिजिट इधर लिखेंगे। ये सही मेथड है, लेकिन दोनों सेम ही होते हैं, इसलिए हम बेस को और कॉम्प्लीमेंट दोनों एक साथ बोलते हैं। अब हमारा बचा 30 इधर से, तो 30 हम यहां लिखेंगे। अब इधर की जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट को सेम यहां उतार लेंगे। 3 की 02 में मल्टीप्लाई करके आएगा 06, तो 0 हम यहां लिखेंगे और 6 को यहां लिखेंगे, और 0 0 0 आ गया, 0 प्लस 0 0 आया। अब 0 की इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 0 0। अब 3 यहां पर हम उतार लेंगे, 6 to 8। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30 क्वेश्चन और 83 हमारा रिमाइंडर। क्वेश्चन 30 एंड रिमाइंडर 83। इस तरह से सब बच्चों ने देखा कि हम निखिलम विधि से, यानी कि जो वैदिक गणित का एक विशेष महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, सूत्र है, उसकी सहायता से हमने डिवीजन, जो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बच्चे उसे करते हुए डरते हैं, हम बहुत आसान तरीके से इसे सीख सकते हैं, कर सकते हैं। केवल हम 2 डिजिट से ही डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कक्षा 5 के कोर्स में केवल 2 डिजिट तक के ही क्वेश्चन दिए गए हैं, इसलिए मैंने 2 डिजिट तक के क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको इससे अधिक डिजिट के, जैसे आप 198, 344 या 4 डिजिट के नंबर से डिवाइड करने की प्रक्रिया आपको सीखनी है, तो सभी बच्चे मैं अपनी एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम पूरे वैदिक गणित से संबंधित सारी बातें उसके अंदर होंगी, जो एक लंबी वीडियो होगी। सो आप सब उस वीडियो को अवश्य देखें। नाउ दिस वीडियो को देखने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।